5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग टाइम खत्म हो चुका है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत 5 अक्टूबर की शाम को वोटों की पेटियों में कैद हो गई। हरियाणा में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन सफल और शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। हरियाणा में कुल 66.96% मतदान हुए। हरियाणा विधानसभा के इन चुनावों में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मेवात के नाम रही, जो 72% से ज्यादा थी, और सबसे कम गुड़गांव में 57% वोट डाले गए। वोटर टर्नआउट एप्लीकेशन के आंकड़ों के मुताबिक मेवात की फिरोजपुर झिरका विधानसभा में 73.20% वोट डाले गए और नूहू विधानसभा सीट पर 74.42% वोट डाले गए और पुनाना विधानसभा में 70.80% वोट डाले गए थे। कई जगह छोटे मोटे झगड़े भी देखे गए, हालांकि किसी तरह का ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं था। मेवात जिले की इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा है। नूहू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को जीत का दावेदार माना जा रहा है। फिरोजपुर झिरका से मामन खान की एक बड़े मार्जिन से जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। पुनाना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी इलियास मंत्री को जीत का दावेदार माना जा रहा है। हालांकि 2019 में भी मेवात की विधानसभा सीटों पर भी इन तीनों उम्मीदवारों का ही कब्जा रहा था। पलवल जिले की विधानसभा सीटों पर 73.25% मतदान किए गए और पलवल जिले की विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा हथीन विधानसभा सीट पर 77.87% वोट डाले गए। इस विधानसभा सीट से भी कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है और एक बड़े मार्जिन से जीत की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। 2019 में बिल्कुल एक क्लोज मुकाबले में चौधरी इसराइल की हार हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र भी आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें, गुड़गांव में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा, लेकिन सोहना विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा, जो 70.60% था। यहां से जीत का अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत सकते हैं। हालांकि इस सीट पर अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि तीनों प्रत्याशियों के बीच सोहना विधानसभा सीट पर मुकाबला टफ है और टफ मुकाबले में बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद के बीच एक टक्कर और कड़ा मुकाबला है। हालांकि जावेद अहमद की भी जीत के आसार नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जात और पाल के हिसाब से जो वोट्स डिवाइड होते हैं, उनमें एक तरफ कई कैंडिडेट्स होने की वजह से और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स में सिर्फ एक ही उम्मीदवार होने की वजह से जावेद अहमद की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद है जावेद अहमद सोहना विधानसभा से एक अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं हरियाणा की राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट और हरियाणा की सत्ता की बात करें तो इस बार हरियाणा में बदलाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी इस बार 20 से 25 सीटों के बीच में ही सिमट सकती है और वहीं कांग्रेस 50 से 55 सीटें आसानी से इस हरियाणा विधानसभा के चुनावों में हासिल कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और सभी बड़े नेता जीत का दावा ठोक चुके हैं और हरियाणा में सरकार बनाने का भी दावा ठोक चुके हैं। हालांकि एक और बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये वही सवाल है जो पिछले 2 महीनों से लगातार चर्चाओं में है और यही सवाल फिर गहरा होगा और चर्चाओं का एक बड़ा विषय ज़रूर होगा। ये सवाल है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। ख़ासतौर पर 2 बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है और इसके बाद कुमारी सैलजा इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच की अनबन खूब सुर्खियों में रही। टिकटों को लेकर दोनों के बीच गहमा गहमी देखी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री के इस सवाल पर कहा कि सभी को हक है वो किसी भी पद के लिए अपना दावा और उम्मीद जता सकते हैं और कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा उसे माना जाएगा। एक इंटरव्यू में कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कुमारी सैलजा की जात पात को लेकर भी काफ़ी बातें कही गई और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कुमारी सैलजा की कास्ट को लेकर और उनकी स्थिति को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। टिकटों के बंटवारों को लेकर कुमारी सैलजा काफ़ी नाराज़ दिखाई दी और अभी तक नाराज़ ही हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हरियाणा में क्या कुछ होगा ये देखना बाकी है और आने वाली 8 तारीख को
वोटों की बंद पेटियां खोली जाएंगी। इसके बाद साफ हो चुका होगा कि कौन कहां से विधायक बनेगा और हरियाणा में सत्ता पर कौन काबिज होगा। आगे और ख़ास अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।